रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप बीएसपी अलायंस में थे 2019 में, आप लोग 7 सीटें इस इलाके से जीत कर आए थे। 22 में भी आपने प्रदर्शन किया इस इलाके में, पर कमोबेश वोट शेयर आपका जरूर बढ़ा, लेकिन आप वो सीटों में कन्वर्ट असेंबली में नहीं कर पाए। इस बार पूर्वांचल में आपकी पार्टी और आपके अलायंस पार्टनर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं और चुनाव आप किन मुद्दों के आधार पर इस इलाके में लड़ रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, पश्चिम से जो पछुआ चली ना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो पूर्वांचल में पुरवैया इन लोगों को उड़ा ले जाने वाली है। और आज आदरणीय आलोक अवस्थी जी जो है, अभी तक तो कहते थे 1 मैन शो 2 मैन आर्मी, ये कहते थे मोदी जी सब पर भारी हैं, मोदी अकेले काफी हैं। लेकिन आज देख करके सुन करके बड़ा अच्छा लगा कि अपने घटक दलों को जो है ये आज उनका नाम ले रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं किस तरीके से ये लोग हैरान परेशान है कि इनको अपने गठबंधन के सहारे, अभी तक तो ब्रजेश जी आपने सुना होगा, पूरे देश ने सुना कि किस तरीके से ये लोग कहते थे कि सिर्फ मोदी जी अकेले काफी, हमको किसी की कोई जरूरत नहीं है और अकेले मोदी जी के सहारे हम नैया पार करने काम करेंगे। आज देखिए, आज बात ये एम्स की कर रहे हैं। एम्स का तो देश के प्रधानमंत्री जी ने खुले मन से कहा था कि दरभंगा जो बिहार में आता है, वहां का एम्स जो है सुचारू रूप से चल रहा है। ये लोग निगेटिव क्रिएटिव क्रिएट करके आते हैं, वही डिबेट में बोलते हैं और वही रटा रटाए पढ़ा पढ़ाया चीजें जो है ये आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। बात ये मेडिकल कॉलेज की कर रहे हैं। अरे मेडिकल कॉलेज लखनऊ का, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और यहीं से जो है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी आते हैं। अभी इतना मर्माहत कर दृश्य लोगों ने देखा होगा, मर्माहत कर देने वाला दृश्य अभी कुछ महीने पहले देखा होगा, जहां पे एक कुत्ता जो इंसान के हाथ को लेकर के जा रहा है। सबने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरे दुनिया ने देखा, जहां से स्वास्थ्य मंत्री आते हैं। ये स्वास्थ्य की क्या बात करेंगे? आज जनता जो है इनसे स्वास्थ्य रहा सवाल। देखिए, बनारस से प्रधानमंत्री जी आते हैं और 2019 में भी जीते और 2014 में भी जीते। जीतने के बाद वो प्रधानमंत्री हैं। आप अगल बगल के आप जिलों को ले लीजिए, आजमगढ़ सुपड़ा साफ, गाजीपुर सुपड़ा साफ, बलिया ठीक ठाक समाजवादी पार्टी जीती, उसके बाद अंबेडकर नगर सुपड़ा साहब। तो हम समझते हैं कि आज की तारीख में जनता ने मन बना लिया इनके खिलाफ वोट देने का। ये लोग कुछ भी करते रहे, कुछ भी कहते रहे, अपना वही रटा रटा। कोर इश्यूज क्या हैं? किन इश्यूज पर आप लड़ रहे हो? आप सोचते हो कि क्या जाति गोलबंदी से आप वोट मिलेंगे नहीं, या फिर कोर इश्यूज आपके आधार हैं चुनाव लड़ने? देखिए ब्रजेश जी, अभी आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा, आपने कहा कि इस तबके में जो है गरीबी तबका बहुत ज्यादा, गरीब लोग बहुत हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो गरीब तबका है वो तो बिल्कुल सही कही आपने, तो गरीबी तबका से नीचे नहीं आना चाहता। हम उनको उभारना चाहते हैं। हम जातिगत जनगणना हम इसीलिए कराना चाहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी। आपने ओबीसी की बात की, ये वही लोग हैं जिन्होंने ओबीसी कैटेगरी को आरक्षण देने में 1989 में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसका विरोध किया था। आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। क्या बाई बर्थ ओबीसी कैटेगरी से हैं? आज ओबीसी कैटेगरी से सेक्रेटरिएट में इनके कितने अधिकारी हैं? कितने अधिकारी इनके ओबीसी कैटेगरी से हैं? तो हम तो उनको उठाना चाहते हैं, हम उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाना चाहते हैं, जिसके आधार पे हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से जनमानस, अभी ये बात उपचुनाव की कर रहे थे, उसके बाद एक उपचुनाव घोसी में भी हुआ था, किस तरीके से समाजवादियों ने पटकने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी का पूरा अमला लग गया था ब्रजेश जी। मंत्रिमंडल का छोटे से लेकर के बड़ा, कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी का। आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे हो? नहीं, हम कोई ओवर कॉन्फिडेंट नहीं ब्रजेश जी। ओवर कॉन्फिडेंट राष्ट्रीय चुनावों का पैटर्न और राज्य के चुनावों के पैटर्न में अंतर होता है। ओवर कॉन्फिडेंट तो ये लोग हो रहे हैं, लेकिन जनता कमोवेश वही होती है ब्रजेश जी।